नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। सबसे पहले रुक करते हैं सुर्खियों का। भारत आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन पर वैश्विक भागीदारी की करेगा मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान में आज हो सकता है नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। जयपुर में भाजपा विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। मोहन यादव मध्य प्रदेश में और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में संभालेंगे मुख्यमंत्री पद की कमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तर प्रदेश के दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति लखनऊ में IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच आज व्हाइट हाउस में होगी बैठक। दोनों नेताओं के बीच सैन्य सहायता समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। विक्यूबेरा में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। पहला मैच बारिश की वजह से हो गया था रद्द। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। GPAI 29 सदस्य देशों के साथ एक बहुहितधारक पहल है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों में मदद कर AI पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। भारत 2024 के लिए GPAI का अध्यक्ष है। शिखर सम्मेलन के दौरान AI और वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, AI और डेटा प्रबंधन, ML कार्यशाला जैसे विविध विषयों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के अन्य आकर्षणों में अनुसंधान संगोष्ठी, AI गेम चेंजर्स अवार्ड और इंडिया AI एक्सपो शामिल हैं। इस शिखर सम्मेलन में देश भर से 50 से अधिक GPAI विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। इसके अलावा इंटेल, रिलायंस, जियो, गूगल, मेटा, AWS, योटा, नेटवेब, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, NIC, STPI, इमर्स, जियोहेप्टिक, भाषणी आदि सहित दुनिया भर के शीर्ष AI गेम चेंजर्स अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसमें युवा AI पहल के तहत विजेता छात्र और स्टार्टअप भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल और समाधान को प्रदर्शित करेंगे। और अब बात राजस्थान की, जहां भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज जयपुर में होनी है। पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया गया। पार्टी के प्रदेश महासचिव और विधायक भजन लाल ने बताया कि नवनिर्वाचित विधायकों का पंजीकरण कल दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी बैठक में उपस्थित होंगे। बाद मध्य प्रदेश की, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। भाजपा विधायक दल की कल हुई बैठक में डॉक्टर मोहन यादव को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल के नेता के तौर पर मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने
भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता मोहन यादव को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति से संबंधित एक पत्र सौंपा। भाजपा ने 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीट जीतकर मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी। रुख छत्तीसगढ़ का, जहां 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां रायपुर के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में जोर शोर से की जा रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ज्यादा से ज्यादा लोग शपथ ग्रहण को देख सकें, इसके लिए LED स्क्रीन भी लगाई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था संबंधित लगभग 1000 पुलिस जवान तैनात किए गए। रायपुर शहर के चौक चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि अन्य जगहों पर चेकिंग अभियान जारी है। और अब बात संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज 7वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा, जिसे चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन विधेयक 2023 भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री के द्वारा लाया जाने वाला विनियोग विधेयक 3 और 4 भी सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा में कानून मंत्री द्वारा रिपीलिंग और अमेंडमेंट बिल 2023 रखा जाना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पद अवधि विधेयक 2023 सूचीबद्ध है। बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तर प्रदेश के दौरे की, जिसका आज दूसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज लखनऊ में IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि इलाज से ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी है। नई दिल्ली में ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस समिट के अवसर पर वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में होने वाले 2 दिनों के कार्यक्रम में समावेशी वित्त 2023 पर एक रिपोर्ट जारी की जाएगी। 2 दिवसीय सम्मेलन को आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 2 दिन के लिए प्रोग्राम में भारत की G20 की अध्यक्षता में फाइनेंस के भविष्य को लेकर जो दिशा तय की गई है, उसमें डिजिटल फाइनेंस और MSME फाइनेंस पर चर्चा होनी है। सम्मेलन में देश के सरकारी और निजी क्षेत्र के बड़े वित्तीय संस्थान के दिग्गज जैम ट्रिनिटी वित्तीय समावेशन, माइक्रो फाइनेंस के भविष्य पर चर्चा करेंगे। खबर मिजोरम से, जहां 9वीं विधानसभा की पहली बैठक आज से शुरू होगी। इसमें राज्यपाल का संबोधन, नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव होना है तथा दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस सत्र में 3 बैठकें होनी हैं। आज पहले दिन प्रोटेम स्पीकर लाल फेमकिया नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होना है। सत्र के दूसरे दिन कल राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तीसरे दिन उपाध्यक्ष का चुनाव और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची में जमीन खरीद में अनियमितता को लेकर आज पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा। यह इस मामले में हेमंत को ईडी की ओर से भेजा गया 6वां समन है। 5 समन पर पूछताछ के लिए वे उपस्थित नहीं हुए। आज ईडी ने रांची कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन की वैधानिकता को चुनौती देते हुए दावा किया था कि राजनीतिक कारणों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। बात यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की, जिन्होंने अपने अमेरिकी दौरे पर आज व्हाइट हाउस पर वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच सैन्य सहायता
समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और इससे पहले कल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वॉशिंगटन में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को संबोधित करते हुए कहा कि अब भी सैन्य सहायता के लिए अमेरिका पर भरोसा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका भी यूक्रेन पर भरोसा कर सकता है। बात क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज विक्यूबेरा में खेला जाएगा। रविवार को दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला बारिश के चलते रद्द हुआ। लगातार बारिश के चलते टॉस भी नहीं हो पाया। भारत ने सीरीज में अपने अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देते हुए युवाओं को मौका दिया है। अगले साल होने वाले T20 विश्व कप 2024 के मद्देनजर टीम में जगह बनाने के लिए युवाओं के पास अपनी दावेदारी पेश करने का अच्छा मौका है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।